प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। अभी साधना तो ठीक चल रही थी, थोड़ा गुरु जी ध्यान नहीं हो पा रहा क्योंकि काम बहुत बढ़ गया है। मतलब अभी काम धंधा अच्छा चलने लग गया। जी मैं जो 1.5 साल से पूरा ही गैप पड़ गया था ना, अभी काम धंधा थोड़ा अच्छा चालू हो गया है। जी जी। मैं अपने साधना चालू किया ना, हनुमान जी का और माँ काली का। डेली संकल्प चालू ही है अपना, दोनों वो करके ही मैं कर रहा हूँ। तो सिर्फ थोड़ा सुबह ध्यान नहीं हो पाता था क्योंकि सब उनसे बातें वगैरह करना पड़ता है ना, कस्टमर वगैरह से, तो वो ध्यान नहीं हो पा रहा है। बाकी शाम का तो साधना वो चालू है, 21 बार बजरंग मान का पाठ, और वो थोड़ा माँ काली का जप और उर्वशी का जप चालू है। नहीं, सही है। तभी तो हम्म, आपको उसका रिजल्ट भी समझ में आ रहा होगा। और वो जब ये आध्यात्म का नियम है जी कि आप जब किसी और के लिए कुछ करते हैं जी तो आपके जो बंद रास्ते होते हैं अथवा आपकी जो समस्याएं होती हैं जी वो समस्याएं और वो रास्ते अपने आप जो है वो खुलने लगते हैं। जी ठीक है ना? बराबर। ये प्रैक्टिकल अनुभव है लोगों का जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो और इसलिए जब किसी और के लिए प्रार्थना किया जाता है जी या फिर और किसी के लिए जब विशेष जो है कि अनुष्ठान किया जाता है तो अपना जो है कल्याण उसके पीछे अपने आप होने लगता है, बराबर। वो बढ़ जाता है। मतलब अपनी जो समस्याएं होती है फिर उनके लिए भगवान से कहना नहीं पड़ता है, अच्छा। वो अपने आप मतलब वो हल होने लगती है। जी 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 ये विशेषता होती है। जो भी आध्यात्मिक रूप से या इस प्रकार से जो सहयोग करते हैं, मान लीजिए आध्यात्मिक तो बात ठीक है और स्थूल रूप से देखा जाए तो जैसे लोग दान करने के लिए बोलते हैं, जी दान करने के बाद जो व्यक्ति हालांकि नहीं दान कर पा रहा है किसी भी कारणवश, कारण कुछ भी हो, लेकिन जब किसी प्रकार से आप दान करते हैं जी शुभ कार्य के लिए अथवा किसी विशेष जरूरतमंद व्यक्ति को, बराबर। अथवा जो कमा करके खाने में असमर्थ हो, वैसे तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे मांग करके भिक्षावृत्ति करके जिंदगी जीवन यापन करने के लिए जी करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को जो कि कमा करके खाने में असमर्थ हो, ऐसे व्यक्तियों को चाहे अन्न दान हो चाहे पैसे का धन दान हो, जो भी करते हैं, जब करते हैं तो एक विशेष प्रकार की अपने आप को अंतर मन में प्रसन्नता होती है। जी जब दान करके अपने अंतर मन में प्रसन्नता हो, अपना मन हल्का होने लगे, तो समझ जाइएगा कि हमारा दान जो है वो सार्थक हुआ। हमने एक योग्य व्यक्ति को दान दिया, अथवा हमने एक सही चीज के लिए सही कार्य के लिए दान दिया, या फिर हमने अपना पैसा अपना धन या अन्य जो भी दिया वो सही जगह पर दिया। जी तो ये जरूर मतलब जब आप सही जगह पे सही वस्तु जरूरतमंद को दान देंगे, चाहे वो किसी वस्तु का दान हो या पैसों का दान हो, तो आपका मन अपने आप हल्का होता है, अंतःकरण में अपने आप ये भाव उत्पन्न होता है प्रसन्नता का। तो होता क्या है कि हमारे जो ग्रह प्रतिकूल होते हैं, जिन ग्रहों से विशेषतः हमको पीड़ा होती है, वो चाहे कोई भी ग्रह हो, चाहे राहु हो चाहे शनिदेव हो चाहे केतु हो, वो हमारे जो समस्याएं होती है ना उनमें वो कटौती कर देते हैं। बराबर। तो हमको वहां से एक विशेष लाभ होता है। हमारी जो समस्याएं होती है उनको सुलझाने का हमें रास्ता दिखने लगता है, जो समस्या बहुत समय से न सुलझी हुई हो, जी अथवा अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता हो और हम बहुत समय से प्रयासरत हों और वो चीज हम प्राप्त न कर पा रहे हों,
तो ऐसी स्थिति में जब हम ऐसा करते हैं तो हमें वो चीज प्राप्त करने की जो प्रेरणा है और प्रेरणा और रास्ता, ये दोनों चीज दिखने लगती। दान का बहुत ही विशेष महत्व है। जी। अब ये अलग बात है कि व्यक्ति सामर्थ्यवान नहीं है तो वो दान नहीं कर पाता है, लेकिन जो दान कर पाइए कम से कम वो दान जरूर करिए। और हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। जी। चाहे आप अगर धन का दान करने में असमर्थ हैं तो अन्न का दान कर सकते हैं, तो अन्न का दान करिए। जी। जरूरतमंद को भोजन करा दीजिए अथवा उसको अनाज कुछ दे दीजिए। अन्नदान करने में भी असमर्थ हैं तो आप अगर ज्ञानी हैं, आपके पास ज्ञान है, तो कम से कम ऐसे जरूरतमंद लोगों को आप जो है जानकारी दीजिए या उनका मार्गदर्शन करिए, जहाँ पर कि जो जरूरतमंद हो, जो वास्तव में उस रास्ते पर, उस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हो, जो मार्गदर्शन जिनका आप कर रहे हैं। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं, अगर आप अध्यापक हैं, पढ़ाना ही चाहते, पढ़ाते ही हैं, तो कुछ ऐसे जो है विद्यार्थियों को भी पढ़ाइए जिनके पास के पैसों की जो है कि दिक्कत हो। मतलब कुछ न कुछ आप सहयोग कर सकते हैं। अथवा मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में, मान लीजिए आप जा रहे हैं रास्ते में, शारीरिक रूप से आप जो है सक्षम हैं, ठीक जी, तो आप देख रहे हैं कोई व्यक्ति है या कहीं पर कोई ट्रैक्टर है, कोई गाड़ी है या कोई व्यक्ति है जो फंसा हुआ है, आपके हल्का सा सहारा करने से, धक्का देने से वो वहां से पार हो सकते, तो वहीं पे आप उनका सहयोग कर दीजिए। जी। जी। जो भी आपकी सामर्थ्य, दान का मतलब केवल और केवल पैसों से नहीं होता है। ये सब नहीं कर सकते हैं आप, शारीरिक रूप से नहीं मजबूत है, ऐसा नहीं कर सकते आप, प्रभु के भजन में लगे हुए हैं, तो किसी की अगर कोई समस्या है उसके लिए अगर आपको लगता है कि हम प्रभु से प्रार्थना कर देंगे, इनके लिए कर सकते हैं, तो आप उनके लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान इनका भी सुनिए। मतलब कुछ न कुछ तो व्यक्ति कर ही सकता है जी। तो क्योंकि यह जब सद्भावना आप रखते हैं तो ईश्वर हमारी भावना को ही देखता है जी। इसलिए दान का बहुत ही विशेष महत्व है। जी। हमारे बहुत सारी समस्याएं दान करने से जो है वो सुलझ जाती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमको सही मार्ग, प्रेरणा, सही मार्गदर्शन मिलने लगता है, और जब हम वो करते हैं ना तो हमारी जो समस्या है वो निश्चित तौर पे खत्म हो जाती है। ठीक है, परिश्रम तो हम ही को करना है, कर्म तो हम ही को करना है, लेकिन इतने दिन भी तो हमने किया ना, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन जो हमारे रास्ते जो है, जो हमारे में सद्भाव का उत्पन्न प्रादुर्भाव होता है, तो फिर हमारे वो रास्तों पे जब फिर से हम मेहनत करते हैं विशेष दृष्टिकोण के साथ, तो निश्चित रूप से हमको लाभ होता है। तो वही अभी देख रहे हैं पहले।